गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज का हमारा जो निबंध है वो वसंत ऋतु के निबंध जो आपने करना है इस बार। वसंत ऋतु, वसंत के मौसम में कैसा सौंदर्य होता है, कैसी सुंदरता होती है, तो उसका वर्णन। भारत अनेक ऋतुओं का देश है। ये सबसे पहले हमने अपने भारत के बारे में बताना है कि भारत में अनेक कई तरह के मौसम आते हैं, अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, वर्षा लिख सकते हो आप, पतझड़, वसंत आदि ऋतुओं का 6 ऋतुएं आती हैं हमारे भारत में। इन सभी ऋतुओं का आगमन आगमन बदलाव होता रहता है, आती रहती हैं ये ऋतुएं बार बार। तो इनमें वसंत सबकी प्रिय ऋतु है, जिसके आने पर, जिसके आगमन पर, आगमन आना, जिसके आने पर सभी प्राणी, प्रकृति, प्रकृति नेचर, प्राणी सभी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी और प्रकृति जो है वो हर्ष, खुशी और उल्लास से भर जाती है। इसीलिए वसंत को ऋतुराज, ऋतुराज ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कि वसंत भारत में हमने जब निबंध बताना है तो हमारी भूमिका जो है, हमारी इंट्रोडक्शन जो है वो उस निबंध के प्रति अट्रैक्शन पैदा करने वाली होनी चाहिए। तो भूमिका, भारत में अनेक ऋतुएं आती हैं जो समय समय पर बदलती रहती हैं, और भारत इन ऋतुओं का 6 ऋतुओं का देश है, जिनमें गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, वसंत और एक है शिशिर, जिसको हम कह देते हैं। पर अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं। वसंत 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इनमें वसंत सबकी प्रिय ऋतु है, जिसके आने पर धरती जो है वो गर्मी को छोड़ करके, गर्मी से जो झुलसी हुई प्रकृति होती है, जब सर्दी के कारण पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं तो धरती एक नया रूप ले लेती है, और जिस कारण सभी प्राणी, सभी प्रकृति, सारी प्रकृति जो है वो खुशी और उल्लास से झूम उठती है, भर जाती है। इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहते हैं। अब सेकंड है वसंत का सौंदर्य, कि इसकी सुंदरता कैसी है। बेटा आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हो। मैंने जो हेडिंग लिखी है वो जरूरी नहीं कि आप भी निबंध में वही हेडिंग लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग चेंज कर सकते हो। हाँ जी, वसंत का आगमन भी लिख सकते हो आप कि वसंत कब आती है। सबसे पहले इसका आरंभ हम बता देते हैं, पर मैं वसंत का सौंदर्य और आगमन इकट्ठा ही कर रही हूँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो। वसंत का आगमन कब होता है कि वसंत का आगमन वसंत पंचमी या फरवरी के प्रथम सप्ताह, फरवरी जो फरवरी मास होता है उसके पहले सप्ताह में आता है, कि फरवरी या मार्च के महीने में, कि कभी कभी ये लेट हो जाती है तो मार्च। आप सिंपल लिखो कि वसंत जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह या मार्च के अंत तक ये ऋतु जो है वो पूरी तरह से अपने सुंदरता पर होती है। इस समय सर्दी का प्रकोप, सर्दी जो है वो कम हो जाती है, और धूप में, जो धूप है वो अच्छी लगने लगती है, या धूप में गुलाबीपन आ जाता है कि उसमें बैठना जो है वो अच्छा लगने लगता है। और दिन रात सबसे बड़ी, यस बेटा, अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट ना करो, बाद में आपको परमिशन दी जाएगी, आप कुछ भी पूछोगे। कि बस इसमें दिन रात बराबर हो जाती हैं, और पानी की जो शीतलता है वो भी कम हो जाती है। इसी के साथ मैं सौंदर्य में बात करूंगी तो बसंत के आने पर सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ हो रहा होता है। सर्दी से कोई ठिठुरता नहीं, सर्दी के कारण जो ठिठुरन, जो कंपन होती है वो कम हो जाती है, और गर्मी से किसी का बदन जलता नहीं, कि गर्मी जो है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कि इसमें क्या कहना है आपने कि सर्दी और गर्मी जो है वो एकदम से, सर्दी का कम होना और गर्मी का अधिक ना होना, और इसी के साथ कि हर एक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने की इच्छा रखता है। ये इस मीठी ऋतु की विशेषता है कि सभी Voice is जीव not जंतु, coming. पेड़ पौधे,
कि पौधों में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे एक तरह से अपने आप में एक नए जीवन का संचार महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें नया जीवन भर गया हो। कैसे वृक्ष नए नए पत्तों से लद जाते हैं, फूलों का सौंदर्य और हरियाली चारों तरफ अपनी सुंदरता से मन को मोह लेती है। आमों के वृक्ष, आम के जो पेड़ होते हैं, उन पर नई बोर आ जाती है और कोयल भी मीठी आवाज में गाने लगती है। इस वातावरण में सैर करने से सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती है और ठंडी ठंडी पवन जो है मनुष्य की आयु और उसके बल को बढ़ाने में, वृद्धि बल को बढ़ाने का कार्य करती है। अब वसंत के सौंदर्य में आप पहले लिखोगे वसंत का आगमन, कि वसंत ऋतु कब आती है, फरवरी के प्रथम सप्ताह या मार्च के अंत तक। फिर इसकी सुंदरता कि इसके आने पर पशु पक्षी जीव जंतु कैसा अनुभव करते हैं, वृक्षों की हरियाली, पेड़ पौधों पर नए फूल और चारों तरफ इतनी सुंदरता के देखकर मन मोह हो जाना, कि मन को आनंद का अनुभव होना। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्वागत, कि इसके स्वागत के लिए क्या किया जाता है, कि इसका स्वागत हम कैसे करते हैं, कि कैसे हमें बसंत ऋतु के स्वागत का वर्णन करना है। अब जब प्रकृति जो है एक नया रूप ले लेती है, पेड़ों पर नए गुलाबी पत्ते आ जाते हैं, तो बाग में पक्षियों की आवाज, जो पक्षियों का संगीत है, ऐसा लगता है कि वह बसंत ऋतु का स्वागत कर रही है। खेतों में नई फसल पक जाती है, सरसों के खेत जो होते हैं उस पर पीले पीले फूल आकर ऐसा लगता है कि जैसे वे वसंत ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। और इसके आने पर वो हर्ष से, खुशी से झूल झूल कर अपने जो गेहूं के सिट्टे हैं, आपको पता है कि कनक जो है, गेहूं की फसल जो है वो पकनी लग जाती, पकना आरंभ हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे फसल हवा में झूलते हुए इस ऋतु का स्वागत कर रही है। और तरह तरह के फूलों का खिलना और उन फूलों पर तितलियों का मंडराना। ऐसे मौसम में, गर्मी में जो तितली है वो कम दिखाई देती है, तो ऐसे ऋतु में तितलियों का फूलों पर आना या भौरे जो है वो आना, ये सभी सुंदर लगते हैं। और इस तरह से पूरी प्रकृति और जीव जो है वसंत ऋतु का स्वागत करते प्रतीत होते हैं। अब वसंत ऋतु में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कि कौन कौन सा त्योहार, की ये ऋतु खुद ही त्योहारों का प्रतीक है, कि त्योहारों का आरंभ है। वसंत ऋतु को ऋतुराज के इस ऋतु के स्वागत के लिए कई उत्सव जो है मनाए जाते हैं, कि जैसे उत्तर भारत में, कि उत्तर भारत के नॉर्थ साइड पर, नॉर्थ इंडिया में, जो बंगाल बिहार में इसका बहुत अधिक महत्व है। तो जैसे हमारे यहाँ पर बसंत के आने पर कई कई जगह पर मेले लगते हैं, तो ऐसे ही वहां पर भी इस अवसर पर कई नृत्य, संगीत और खेल कूद के आयोजन के लिए मेले करवाए जाते हैं। वहां पर 1-2 दिन तक ये कार्यक्रम चलते हैं। ये आपकी बुक में भी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, पर मैंने कुछ हेडिंग जो है और कुछ में जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी बुक से नहीं है, उसको आप ध्यान से सुनकर अपने निबंध में सिंपल सिंपल लाइनों में बेटा लिख सकते हो। कि अब दिन पर कि क्या कहा जाता है, कि इस दिन देवी सरस्वती का, जिसे शिक्षा की देवी, विद्या की देवी कहा जाता है, कला की देवी कहा जाता है, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। तो इस दिन, इस पर्व पर लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, सिंपल कर दो चाहे, पीले वस्त्र पहनते हैं, पीला हलवा बनाकर खाते हैं। और इस तरह होली और रामनवमी जो है वे त्योहार भी इसी के साथ मनाए जाते हैं, कि वसंत ऋतु में भी, ये बसंत ऋतु में ही ये त्योहार आते हैं। और इसी के साथ बच्चे पीली पतंग, या सिंपल कर दो, बच्चे पतंग उड़ाना भी पसंद करते हैं। वो भी पता है कि तब बच्चे जो है पतंग उड़ाना पसंद करते हैं बसंत पंचमी के दिन। अब एक खास बात, एक विशेष बात जो इस दिन हुई थी, वो थी कि वीर हकीकत का बलिदान, कि इस दिन वीर हकीकत राय का बलिदान हुआ था। वसंत पंचमी के दिन धर्मवीर, के धर्म पर चलने वाले हकीकत राय का को याद किया जाता है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को न छोड़ने के कारण
कि उन्होंने अपना धर्म जो था नहीं बदला था और इस कारण उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। और उस वीर बालक को याद करने के लिए कई स्थानों पर मेले लगाए जाते हैं कि वीर हकीकत राय का बलिदान, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म जो था नहीं बदला था और धर्म ना छोड़ने के कारण उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और इसलिए कई जगह पर उनकी याद में मेले लगाए जाते हैं। अब लास्ट है उपसहार। वसंत पंचमी ऐसा पर्व है, ऐसा त्योहार है जिसमें युवराज मैं बना